इतनी सी ज़िंदगी तुझे किस किस को खुश करना है, इतनी सी ज़िंदगी तुझे किस किस को खुश करना है, आधी उम्र गुजार दी अब सोच खुद के लिए क्या करना है, जो ठीक लगता है वही करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बात कर रहे हैं DSSB के एग्ज़ाम को लेते हुए, और इसमें हमने कई सारे पेपर कर लिए हैं अब तक। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 के जितने भी 2024 फरवरी में पेपर हुए थे, सारे शिफ्ट के सारे पेपर कर चुके हैं, उसका मैथ सेक्शन कर चुके हैं। और उसको एनालाइज करके हम लोगों ने ये चीज़ जानी कि मैथ्स में भर भर के रिपीटेशन आई, जिसकी वजह से हमारे PYQ हो गए हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, और कल हमने किया था कौन सा, TGT कंप्यूटर साइंस का पेपर हमने कल कर लिया था। आज TGT संस्कृत का पेपर करेंगे। ठीक है, आज TGT संस्कृत का पेपर है मेरे पास, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आगे कि क्या दिया गया है। ठीक है, पहले वीडियो को रोक के एक बार खुद से करने की कोशिश किया करो क्वेश्चन को, क्या आप उसे कर पा रहे हो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखा करो, है ना। और कोशिश करो कि पूरे 20 के 20 क्वेश्चन करो, कि एक बार करने बैठे तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो करने बनते हैं अभी, है ना। नहीं तो पेपर कैसे दोगे अगर 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे एक बार में बैठ के, तो फिर 200 क्वेश्चन जो आते हैं और 2 घंटे का पेपर देना, उसकी तो हैबिट बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर चीज़ें ठीक लग रही हैं, समझ आ रही है बात, मेरी भाषा, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं 1 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स, हिंदी में पढ़ते हैं, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 4,000 रुपये और 5 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है। देखो, 5 वर्ष में कोई धनराशि 5200 रुपये हो जाती है। देखो, अगर कोई भी कहता है ना कि ये धनराशि 5200 हो जाती है, तो इसका मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है। और अमाउंट मैं आपको बताता हूँ कि अमाउंट किससे मिलकर बनता है। अमाउंट जो है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ठीक है, SI से मिलकर क्या बनता है, अमाउंट बनता है। ठीक है, और कहता है कि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4,000 रुपये हो जाती है। एक चीज़ आप लोग मुझे बताना, आपने किसी को पैसे उधार दिए, पहले दिए 2 वर्षों के लिए, तो 4,000 रुपये हो गए। 4,000 रुपये उससे आपने वापसी ले लिए, तो 4,000 रुपये वापसी लिए, तो इसका मतलब तुमने जो पैसा दिया था प्लस ब्याज तुम्हें वापसी मिल गया। ठीक है, तुमने कहा एक काम करो, ये 4,000 रख लो और 5 वर्ष बाद वापसी देना 5200 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, ये ब्याज ही तो बढ़ रहा है, ये ब्याज ही तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं, तो इसमें से इसको 3 वर्ष का ब्याज हमें मिल रहा है कितना, 1200 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज कितना मिला, 1200 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया होगा, 400 रुपये। अगर हम 2 वर्ष का बनाना चाहें या 5 वर्ष का, किसी का भी बना लेते हैं, जैसे 2 वर्ष का बनाना है तो 1 वर्ष का 400 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। ये सिर्फ ऐसा ही निकला है हमारे पास, क्या निकला है, ऐसा ही। ठीक है, अगर हम अमाउंट में से, ये अमाउंट ही तो है, अमाउंट में से अगर हमने ऐसा ही घटा दिया, अमाउंट में से अगर हमने ऐसा ही घटा दिया, हमारे पास कितना बचेगा, 800 घटाओ ना यहाँ से। ठीक है, 800 रुपये ऐसा ही घटा दिया, तो हमारे पास बचा 3200 रुपये। और 3200 रुपये क्या है बताओ, यह है प्रिंसिपल। बात समझ रहे हो, क्यों, हमने ऐसा ही घटाया है ना, अमाउंट था, अमाउंट में से हमने ऐसा ही घटाया, तो बचेगा हमारे पास क्या, प्रिंसिपल। तो 3200 रुपये हमारे पास क्या आगे निकल के, यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आ गया हमारे पास 3200, मूलधन जिसे कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। अब एक चीज़ देखो आप लोग कि आपके पास प्रिंसिपल कितना हो गया, 3200 रुपये हो गया। ठीक है, और SI कितना हो गया, SI या तो 800 रख लो या 400 रख लो। 400 रखोगे तो टाइम 1 वर्ष रख लो, टाइम 1 वर्ष रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखो इसमें 2 क्वेश्चन बन गए अब तक। पहली बात तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल या मूलधन पूछता तो आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता, 3200 रुपये होता। ठीक है, लेकिन रेट पूछा तो रेट क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही तो होता है। तो SI की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे हम 400, प्रिंसिपल 100 हो गया, P इंटू टी, प्रिंसिपल हो गया 3200 रुपये, और इंटू टू टी कितना है हमारे पास, 1 वर्ष है। बस 2 0 से 2 0 कर दो, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, ये बचा हमारे पास 100/8। 100/8 मतलब कि 12.5% काटेंगे तो इतनी बात मेरे हिसाब से समझ आ ही गई होगी आप लोगों को, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ठीक था क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, एक मिनट लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा क्वेश्चन है, खुद से एक बार करो, वीडियो रोको, खुद से करो। ठीक है, देखो
फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। एक फल विक्रेता के पास कुछ आड़ू थे, उसने 30% बेचता है और उसके पास 112 आड़ू बचे। देखो टोटल हम कितना मान के चलते हैं 100%, उसमें से 30% उसने सेल कर दिए, तो अब उसके पास बचे कितने 70%। यहाँ हम कह रहे हैं कि 70% और उसने कहा कि 112 बचे हैं, तो 70% की वैल्यू कितनी आ गई 112। तो 100% की वैल्यू निकालनी थी कि टोटल पूछे कितने थे, तो 7 एकम 7 7 6 42, तो उसके पास आड़ू कितने आ गए 100% की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई। तो बात क्लियर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जॉन स्मिथ और जॉन स्मिथ और कैटी एक गोलाकार मैदान के चारों ओर एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। जॉन 200 सेकंड में, स्मिथ 350 सेकंड में और कैटी 150 सेकंड में एक चक्कर को पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए वे कितने समय में पुनः उस बिंदु पर मिलेंगे, आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, है ना। तो एक चीज़ मेरी बात ध्यान देना, देखो एक सर्कल है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। जैसे एक सर्कल है, गोल ही है ना, थोड़ा सा गोल नहीं है, काम चल जाएगा अपना। लेकिन देखो एक व्यक्ति तीनों व्यक्ति यहाँ से दौड़ लगाना चालू कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चल रहा है कितने में 200 सेकंड में पूरा कर लेता है, एक 350 में पूरा करता है, और एक हैगा जो 150 में पूरा करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी स्पीड अलग अलग है, उनकी स्पीड क्या है अलग अलग है। तो एक मतलब क्यों करा कि यहाँ पर पहुँचने के लिए उन्हें एक साथ, देखो पहली बात तो यहाँ एक साथ तो कभी नहीं पहुँचने वाले, एक साथ कभी नहीं पहुंचने वाले। कैसे, जैसे मान के चलिए जो तेज़ दौड़ता है वो यहाँ से दौड़ रहा है, सपोज करो कि जो तेज़ दौड़ता है वो दौड़ रहा है, जो स्लो दौड़ता है उसके पीछे दौड़ रहा है, जो सबसे स्लो दौड़ता है वो उसके पीछे दौड़ रहा है। तो जब ऐसे ऐसे चक्कर लगते रहेंगे, जो चक्कर लगते रहेंगे, जो तेज़ दौड़ने वाला है वो एक समय ऐसा आ जाएगा जो सबसे स्लो दौड़ रहा है उसके पास पहुँच जाएगा, मतलब कि उससे मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद जो बीच में दौड़ रहा है, मतलब कि जो कम पहले वाले से थोड़ा स्लो दौड़ रहा है, फिर उसको पकड़ लेगा, ठीक है। ऐसा होगा नहीं होगा, और ये आपस में दौड़ते रहेंगे तो ऐसा कई बार हो जाएगा कि ये आपस में मिल जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आप रनिंग कर रहे हो किसी पार्क में, कोई व्यक्ति मान के चलो आप तेज़ दौड़ रहे हो, कोई साथ में धीरे दौड़ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि तुमने एक चक्कर लगा दिया और एक उसने भी लगा दिया, दूसरे या तीसरे चक्कर में तुमने उसे भी क्रॉस कर दिया, क्यों, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा थी। बात समझ रहे हो। तो ये तो हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल। दूसरा बात, अब हम इसमें कैसे करेंगे कि वो कब और कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम। जैसे ठीक है, जैसे यहाँ से ले लिया हमने 200 सेकंड, और ये हो गया 350 सेकंड, और एक हो गया हमारे पास 150 सेकंड। इन तीनों का हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे पहले 200 और इसका ले लो, तो इसका आ जाएगा 600। देखो एलसीएम लेना आना चाहिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको। 200 और इसका एलसीएम लिया, फिर इसका 300 का भी ले लो, तो 600 और 300 का एलसीएम। देखो मैं कैसे लेता हूँ, मैं डिफरेंस देख लेता हूँ जो काट दे, मैक्सिमम डिफरेंस। तो 5 7 35 7 6 42, तो कितना हो जाएगा 4200। एलसीएम आ गया 4200, ठीक है। एलसीएम आ गया 4200। अभी 4200 क्या है, 4200 सेकंड आई है, ठीक है। और ऑप्शन में मुझे मिनट दिया गया है, तो इसको हम 60 से भाग कर देते हैं। तो 60 से भाग कर दिया तो 6 7 42, 6 7 42, तो इसका मतलब 70 मिनट बाद क्या होगा, एक दूसरे को आपस में मिल जाएंगे। बात समझ गए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक सर्कल में दौड़ रहे हैं, किसी रेस या फिर वर्गाकार दौड़ रहे हैं, कैसे भी दौड़ रहे हैं, उसका एलसीएम ले लो और फिर ये देख लो कि मिनट में या घंटे में होता तो अभी और 60 से भाग करते, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको, देखो ये दे रखा है 26 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन में 36 का स्क्वायर सॉरी 6 का स्क्वायर माइनस 34, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ दिख रही होगी आप लोगों को, अगर मैं ऊपर देखूँ तो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, पता है ये बात, ठीक है। नहीं पता तो जान लो। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको प्लस कर लेते हैं, तो 36 और 2 38,
है ना। ये ऊपर हो गया 38, 38 मल्टीप्लाई में एक बार इसको माइनस करेंगे, इसको a माना है, इसको b माना है, ठीक है ना। तो एक बार माइनस करेंगे 24, 24 में से 10 और कर दो तो 14 बचेगा, ठीक है ना, 14 बचेगा ना, हाँ जी 14 बचेगा। और यहाँ से देखो 36, 36 में से 34 माइनस कर दिया, 36 इसका स्क्वायर किया और 34 माइनस कर दिया तो बचा कितना 2, 2 से इसको काट लिया 19, ठीक है। तो 19 चौक 76 का 6 आ गया, ठीक है। 19 से कम 19, 19 और 7 कितना हो गया 26, तो 266। एक बार देख लो ऑप्शन में है भी क्या 266, 266 है क्या ऑप्शन में आपके 266, यही आपका आंसर हो जाएगा 266 हैगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो इतनी बात भी समझ आ गई होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं 5 की ओर। क्या दिया गया है 5 में, 5 में क्या दिया गया है। 5 भी क्वेश्चन ठीक है, मॉडरेट कहेंगे। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए किसी काम को 12 घंटे में करता है, ए किसी काम को 12 घंटे में करता है, बी प्लस सी इस काम को करते हैं कितने घंटे में, 10 घंटे में करते हैं, ठीक है। और ए सी मिलकर, ए प्लस सी मिलकर इस काम को करते हैं कितने घंटे में, 6 घंटे में। इनका तीनों का एलसीएम ले लिया हमने, क्या ले लिया, तीनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम बोले तो टोटल वर्क ले लिया हमने। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा अगर देखते हैं तो 60 आ गया इसका एलसीएम। 12 पंजे 60, ये 5 बार जाएगा, 10 साढ़े 6 बार जाएगा और ये जाएगा 10 बार। इनकी एफिशिएंसी निकाल दी हमने, क्या निकाल दी, एफिशिएंसी। देखो 12 पंजे 60, 10 60 और 6 दाम 60, इनकी एफिशिएंसी निकल करके आ गई। उसने पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी का ही तो पूछा है ना आपसे, हाँ बी का पूछा है। तो एक चीज़ देखो, अगर ए सी में से मैं ए घटा दूँ तो ए सी में से ए घटा दें तो सी निकल जाएगा, ठीक है। और बी सी में से सी घटा देंगे तो बी निकल जाएगा डायरेक्ट, अदरवाइज बी नहीं निकल रहा था हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए सी की एफिशिएंसी कितनी है 10, 10 में से 5 घटा दिया तो ए घट रहा है किस में से, ए सी में से, तो हमारे पास सी निकल के आ जाएगा। 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, सी की एफिशिएंसी 5 आ गई। अब देखो यहाँ से क्या करना है, बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 6। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बी सी में से बी प्लस सी हमारे पास 6 है, उसमें से सी घटा दिया, 5 घटा दिया तो इसमें से भी कैंसिल आउट होकर चला गया। तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी निकल करके आ गई 1। अब एक एफिशिएंसी का मतलब स्पीड होती है, कार्य क्षमता होती है। इसके साथ में 60 भाग काम करेगा तो 1 से भाग कर दो, तो इसका मतलब कितने दिन में करेगा, 60 दिन में इस काम को पूरा करेगा, ठीक है। या 60 घंटे जो भी दे रखा होगा आपका, वही आंसर हो जाएगा। तो जहाँ तक है क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आराम से समझाया। और बाद बाकी कमेंट कर सकते हो, अगर कहीं भी कैसी भी कोई दिक्कत है ना कमेंट कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक भी हैगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से 1 to 1 आप लोग मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हिंदी में क्या बनेगा, हिंदी में होगा कि एक अर्धगोले का, एक खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूले दे रखे हैं, इसमें से मैच करना है आपने, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, किसका, ये होता है एक सॉलिड हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन साथ में उसका खोखला भी है। एक चीज़ बताना, आपका टोटल सरफेस एरिया क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया में आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये एक बर्तन है, अगर मैं इधर से देखता हूँ, देखो इधर से देखता हूँ, ये सॉलिड है, मैंने अंदर से भी माना है इसको सॉलिड है, तो यहाँ से ये जो निकलेगा ये इसका निकल रहा है क्या, एक तरह से टी से निकल रहा है, क्या निकल रहा है इसका, टी से। लेकिन जैसे ही उसने होलो कहा तो मतलब कि अब इसके अंदर का भी निकलेगा। जब तक ये सॉलिड था तो इसका बाहर का निकला, और जैसे ही ये होलो हो गया तो इसके अंदर का भी निकलेगा। अब अंदर का क्या है, अंदर का दिख रहा है ना आपको, अंदर का क्या होता है, अंदर एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या ऐसे निकालते हैं, प्लस में कर देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर, बस। तो ये अंदर वाले सर्कल का ही है पाई आर स्क्वायर, समझ गए मेरी बात को। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर ये जब 2 आर आ गए तो ये वाला आर हो जाएगा बड़ा,
ऐसा क्यों भाई? देखो जैसे यहाँ से अगर अंदर की रेडियस देखेंगे तो अंदर की रेडियस अलग होगी, बाहर की रेडियस देखेंगे तो बाहर की रेडियस अलग होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कि इसकी मोटाई भी तो होगी कुछ ना कोई, इसकी कोई ना कोई मोटाई भी तो होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगी, रेडियस इनकी बदल जाएगी। बात इतनी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ से क्या करोगे, पाई को कॉमन ले लिया क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से देखना है, तो अंदर आ जाएगा 3r² प्लस r²। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जहाँ तक ये समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में लाइट हो गया ज़्यादा ना, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, 8 संख्याओं का औसत 14 है, जब 3 नई संख्या शामिल कर दी जाती है तो 11 संख्याओं का औसत 17 हो जाता है। तो बताइए क्या पूछा गया, 3 नई संख्या का औसत। देखो कैसे करेंगे इसको, कह रहे हैं कि 8 संख्याओं का औसत, मैं 2 तरीके बताऊंगा इसको करने के। 8 संख्याओं का औसत कितना, 14 है, तो 14 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, इससे कर दो। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11 का औसत कितना है, 17 है, तो मल्टीप्लाई 11 कर दो। देखो मैं बताता हूँ, जैसे 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक 14 14 14 14 की है, तो इसका मतलब 8 संख्या कितनी हुई, 14 112 होगी, 112 होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से 11 संख्या का 17 है, तो 17 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे, तो 11 7 77, 11 कम 11, 11 और 7 कितना होता है, 11 और 7 होता है 18। तो 187 में से 112 घटा दो, 5 और 6, 5 और 7 बचेगा ना, 5 और 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से निकल करके आ गया कितना, 3 वर्ष। ठीक है, 8 में से 11 में से 3 घटा रहे हैं हम, ठीक है ना, तो 11 में से 3, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 वर्ष निकल करके आ गया, और 3 वर्ष की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई, तो इसकी घटा देंगे, तो यहाँ से 3 की वैल्यू 75 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25। बात समझ के ना। एक क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया था। ठीक है, कह रहा है कि 8 अवलोकनों का माध्य मतलब एवरेज होता है, जब 40 है तो प्रत्येक अवलोकन में स्थानांक में c जोड़ दिया जाता है तो माध्य 44 हो जाता है। तो c का मान क्या है, c का मान 4 होगा, सीधा डायरेक्ट। ऐसा डायरेक्ट क्यों, मैं बताता हूँ आपको। एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी में भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो पहले जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा 12, यहाँ लिखा 15, ठीक है, जैसे मैंने 12 15 27 लिख दिया, 12 15 और 27 का एलसीएम मैं आपसे एवरेज पूछ रहा हूँ, तो आप लोग कहेंगे कि 27 27 54, 54 को 3 से भाग कर दिया जाए। भाई एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना, तीनों का सम और उस संख्या से भाग कर दो नंबर ऑफ टर्म से, तो आ जाएगा 18। एवरेज कितना आ गया हमारे पास, 18। एक चीज़ ज़रा समझना, अगर मैं क्या करता, मैं करता कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो एक चीज़ देखना, एवरेज क्या निकलता है हमारे पास, 14 16 और 29। तीनों को जोड़ते तो ये आता है 56, 56 को काटते किससे, 3 से, है ना। हाँ ठीक है, 56 ही बनेगा ना हमारे पास, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ ये 17 बनेगा, अगर 2 जोड़ेंगे तो ये 17 बनेगा, और ये बनेगा कितना हो जाएगा, ये टोटल 60 हो जाएगा, फिर 60 हो गया। ठीक है, 60 को हमने काटा 3 से, तो एवरेज कितना आ गया, 20 आ गया। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पर पहले कोई भी संख्या ले ली, उसका एवरेज निकाल लिया और प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ दिया। जब देखो प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ा, तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि एवरेज में भी 2 बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है, कभी भी प्रत्येक संख्या में जो घटाया जाता है, जो जोड़ा जाता है, जो मल्टीप्लाई किया जाता है, एवरेज में भी उतना ही का ही फर्क पड़ेगा। जोड़ रहे हैं तो एवरेज में भी उतना जुड़ेगा, घटा रहे हैं तो एवरेज में भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया था वो कह रहा है कि एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज क्वेश्चन में दिया गया था कि 40 से 44 हो गया, 4 बढ़ गया, और प्रत्येक में सी जोड़ा गया था। तो इसका मतलब सीधी सी बात होगी कि सी का मान कितना हो गया, सी का मान 4 हो गया। जब एवरेज 4 बढ़ा है तो सी की वैल्यू भी 4 होगी, इसका मतलब प्रत्येक में 4 4 ही जोड़ा गया था। मेरी बात समझ पाए क्या? बहुत आसान तरीका था, बिना पेन पेपर के देख के कर देता। ये तो मैंने सॉल्व कराने में आपको इतना समय लगा, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे हम इसको। कह रहा है एक किसान है 56 किलोमीटर की दूरी, 56 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। 56 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो 56 ये है हमारे पास डिस्टेंस। देखो
स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 56, 56 को हम भाग कर रहे हैं किससे, 8 से, तो यहाँ से 8 सत्ते 56, 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, क्या, एवरेज स्पीड। ठीक है, और एक आंशिक रूप से उन्होंने एक आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक स्पीड जो दे रखी है उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और दूसरी जो स्पीड दे रखी है जो साइकिल से चलता है वो चलता है किस स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको एलिगेशन से करेंगे, देखो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखो एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया पैदल, जो ये पैदल चलता है, ये हो गया साइकिल वाला जो साइकिल से चलता है, और एक एवरेज स्पीड बीच में आ गई। ठीक है ना, एवरेज स्पीड, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस। एलिगेशन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, नहीं तो पढ़ना चाहते हो तो बता देना, उसी हिसाब से देख लेंगे। इसमें से 1 माइनस कर दिया, इसमें से हमने 5 माइनस कर दिया। ठीक है, ये 5 और 1 का रेशो आ गया। अब याद रखना ये रेशो किसका आया है, ये रेशो टाइम का निकलेगा। आप लोग कहोगे टाइम का क्यों निकलेगा, देखो यहाँ पर दे रखा है किलोमीटर पर आर का मतलब क्या हो गया, घंटे, तो जिसके बिहाफ पर लेते हैं उसका रेशो निकलता है। बात समझ गए, तो ये रेशो निकल गया किसका, टाइम का। टोटल टाइम कितना है हमारे पास, टोटल टाइम है 6, और टोटल टाइम क्वेश्चन में जो दिया गया था वो 8 घंटे दिया गया था, देखोगे ध्यान से तो 8 घंटे, तो मतलब कि 6 की वैल्यू 8, 6 की वैल्यू 8, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/8/6, तो आगे यहाँ से 4/3, 4/3, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें निकालनी किसकी, पैदल वाले की, तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमने अब तक अपने क्या निकाला, टोटल टाइम निकाला। हमसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया है, तो ये हो गया टाइम, टाइम की मल्टीप्लाई, दिख रहा है ना यहाँ तक, टाइम की मल्टीप्लाई मैं यहाँ दिखा देता हूँ। टाइम की मल्टीप्लाई अगर हम स्पीड के साथ कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगा क्या, तो ये तो हो गया टाइम, टाइम स्पीड ये रही, इसकी मल्टीप्लाई बस इसके साथ कर दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 40, 40 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी होगी, 40 किलोमीटर होगी। तो इतनी बात समझ आ गई है ना आप लोगों को, हाँ भाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, कह रहा है एक रोटी बनाने वाली कंपनी है कि हर साल 10% की क्या करती है, 10% की दर से घटता है। 10% मूल्य जो है हर साल 10% दर से घटता है, 2 वर्ष के अंत में उसका मूल्य 9720 हो जाता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट मार्कर चेंज कर लिया जा लगता है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है एक रोटी बनाने वाली कंपनी है, हर साल उसका क्या होता है, 10% रेट कम होता है। एक चीज़ देखो, 10% कम होता है, 10% का नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 काटी। अब इसका मतलब 10 है टोटल, उसमें से 1 कम हो रहा है, तो इसका मतलब बचा कितना, 9/10। बात समझ गए क्या, तो हम सब जगह क्या लिख देंगे, 9/10 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख लो, देखो इनिशियली तो नहीं पता हमें कितना था, हमने x मान लिया, तो यहाँ रख दिया हमने 9/10, यहाँ रख दिया हमने 9/10, और बराबर में 2 साल, 2 बार इसलिए रखा क्योंकि 2 साल है। ठीक है, कितनी हो जाती है, 9720 हो जाती है। अब इसको काट दो, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ठीक है, और इसको काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से x हमारे पास CP मान लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 120, 00, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 00 ये ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000 रुपये आ जाएगी। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में आपसे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया आपको। ठीक है, कह रहा है कि हाँ, ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि 20 व्यक्ति है। अब एक चीज़ बताना मुझे, 20 व्यक्ति हैं, यदि 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं तो 10 खिलौने बना पाते हैं। देखो मैं वैसे तो खैर कुछ है नहीं इसमें, मैं फिर भी बता देता हूँ कि जैसे MDH फॉर्मूला पढ़ा होगा अपॉन में वर्क। ठीक है, इसको जान लो, M1D1H1 बराबर में M2D2 और H2 अपॉन में वर्क 2। ठीक है, वैसे तो मैं बताऊँ आपको कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, बस वही है जो चीज़ों को बना दिया जाता है उन्हें फॉर्मूला कह दिया जाता है। ठीक है, रटने के लिए आप रट सकते हो, नहीं तो सिंपल सी बात है, अगर कोई आदमी 8 घंटे काम कर रहा है,
20 आदमी है, 20 आदमी 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा कि कितना वर्क कर रहे हैं? तो वही चीज़ को फॉर्मूले में कर दिया MDH, ठीक है। तो आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लेना, ठीक है। MDH को याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर 20 व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे? 20 व्यक्ति थे जो 8 घंटे काम कर रहे हैं और क्या बना रहे थे? ये एक बार देख लेते हैं, बना क्या रहे थे यहाँ से ना, 10 खिलौने बना रहे हैं, तो वर्क जो है नीचे आ जाएगा। और दूसरे व्यक्ति आ गए बराबर में, तो 10 व्यक्ति इस काम को करते हैं 8 के हिसाब से, ठीक है। तो कितने खिलौने बना पाएंगे? बस 8 से 8 काट दिया, इससे इसको काटा, 2 से काटा 5, तो कितने खिलौने बचेंगे? इसकी वैल्यू निकल गई, इस x की वैल्यू निकल गई, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 हमारा आंसर आ जाएगा। 5 खिलौने बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 12 की ओर। 12 में देखते हैं क्या दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें पूछा क्या गया है, कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो देखो हॉकी की संख्या दे रखी है आपको कितनी? 30 अपॉन में टोटल इनटू में 360 कर देंगे, हमें मिल जाएगा कि हॉकी का एंगल कितना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में तो ये तो हो गया हॉकी की संख्या आपको दे रखी है कितनी? 30 दे रखी थी ना, हॉकी की संख्या 30 दे रखी है, ठीक है ना। अपॉन में कितना हम जोड़ लेंगे? 30, 100, क्रिकेट वाला भी टोटल जोड़ लेंगे जितना भी सर्कल में दिया गया है। तो 30 ये हो गया, 30 70 और 40, 70 और 40 110, 120 और 130, कितना बैठ रहा है ये? 7 3 10 4 14 14 15 16 166 बैठ रहा है। कितना? 166 इनटू में 360। अब 360 क्यों कर रहे हैं? 360 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने क्या करना है? एंगल में चेंज करना है, इसलिए हमने 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस इसको काट लेते हैं हम, 2 से काटो, ये 8, ये 3 और ये गया 15, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 6 90, 15 दिया 45, 45 और 9 54, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो किससे? 83 से। 8 पंजे 40 हो गया, 8 6 48, 8 6 48 जा रहा है, 6 बार जा रहा है, और 6 3 18 की 8, 8 6 48, 48 और 1 49, ठीक है। और यहाँ बचा कितना? 42, ठीक है। अब भी यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव लगा के यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगी, और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 तो अप्रोक्स में जाएगा 8 पंजे 40, 5 3 15, 415 है ना। और ये आंसर कितना आ जाएगा? 60.5, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर दे रखा, आपको परिमाप दे रखा है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है? अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 3a होता है, ठीक है ना। तो 3a हैगा। अब पेरीमीटर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है? 126/√3। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, a का मतलब भुजा है, उसकी भुजा निकल जाएगी, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई? 42/√3। 42/√3 हमने क्या निकाल दी? a की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन में उसकी हाइट पूछिए, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? किसकी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इनटू में a, ठीक है। इनटू में a मतलब कि भुजा, तो भुजा के बदले हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? भुजा के बदले लिख देंगे यहाँ पर 42/√3। बात क्लियर है? यहाँ से काटा इसको, ये आ गया 21, ये बात भी क्लियर होगी। अब देखो करना कुछ नहीं है, 21 की मल्टीप्लाई करनी है, √3 की √3 के साथ करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कितना? 63। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब कहाँ? 14 की ओर। तो 14 में क्या दिया गया है देखते हैं। कह रहा है एक धनराशि PQRS के बीच 8 3 6 2 के अनुपात में वितरित किया जाना है, ठीक है। R और S से, R जो है वो S से 2000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो Q का हिस्सा पूछा है। आसान सा क्वेश्चन है। तो ये ले लिया हमने 8 3 और ये ले लिया हमने कितना? 8 3 6 2, 8 3 6 2, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि R को S से 2000 अधिक मिलते हैं। R को ये P Q R और S ऐसे लिख लो, ठीक है। R को
आर को एस से 2000, यहाँ पर 4 अधिक मिल रहे हैं और वो कह रहा है कि 2000, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई क्वेश्चन में 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 पंजे 20, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपये आ गई। बात क्लियर है। तो इसमें क्यू का हिस्सा पूछा है, क्यू का इसका हिस्सा पूछा है, तो 3 मल्टीप्लाई में कितना 500, तो और हमारे पास कितना आ जाएगा निकल करके 1500 रुपये हो जाएगा किसका क्यू का हिस्सा। है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सभी पुरुष और महिलाओं के वेतन के रूप में वितरित कुल राशि का अनुपात दे रखा है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, जितनी भी फीमेल हैं प्लस उनकी सैलरी का जो रेशो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 8, और जितने भी मेल हैं प्लस उनकी सैलरी का रेशो जो दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना 5। बात सही है। और कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन, अब यहाँ पर एक और दे दिया उसने, वेतन दे दिया, ठीक है ना। वेतन का अनुपात यहाँ देता है 3 और इसका देता है कितना 7, ये रेशो में दे दिया, ये रेशो दे दिया। तो एक चीज़ बताना, महिला की सैलरी और महिला की सैलरी का रेशो बराबर होगा, समझ पा रहे हो। एक बार वो दे रहा है कितना 8, एक बार दे रहा है 3, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से लिख सकते हो कि 8 बराबर है 3 के, ठीक है, और 5 बराबर है 7 के। या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो आप लोग कि ये सैलरी है, जो ये रेशो दे रखा है, ये सैलरी का रेशो दे रखा है, सैलरी का रेशो दे रखा है, ठीक है। सैलरी के रेशो से सैलरी के रेशो को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फीमेल की संख्या निकल के आ जाएगी, फीमेल की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो हमने लिखा कितना 8/3, भाई हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और उसने मेल के साथ रेशो बोला है इसलिए हमने इसको बराबर रख दिया। तो ये यहाँ से कितना हो रहा है, देखो इसको इससे काटेंगे, सैलरी को मेल प्लस सैलरी से काटेंगे तो हमारे पास मेल की संख्या बच के आ जाएगी कि कितनी थी, तो हो गया कितना 5/7। बात क्लियर है। अब यहाँ से क्या है, ये बराबर में हैगा, दोनों का रेशो पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कट तो रही नहीं है संख्या। तो 7 8 56 और 5 दिया 15, तो 56 और 15 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर में भी पूछे गए थे, मतलब कि यही मतलब क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ऐसा ही इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार पूछा गया है। तो सिमिलरिटी आप लोग देख सकते हो कि कितनी रिपीटेशन दिख रही है कि आप पीजीटी करते हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब कौन सा 16 ना, हाँ 16 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 1504 की बेचता है, तो एसपी दे रखा है, ठीक है। एसपी दे रखा तो एसपी से तो सीपी बनेगा, जैसे सीपी की मल्टीप्लाई कर दें कितने 6% के लॉस पर बेच रहा है, डिस्काउंट पर बेच रहा है ना, तो इसका मतलब 6% का डिस्काउंट यहाँ पे लिखेंगे 94%। 94% बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 1504, ठीक है 1504, ठीक है। तो 94 इंटू में 100% निकाल देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6% के प्रॉफिट पर बेचना है। तो देखो यहाँ से ना अब डायरेक्ट पहले तो सीपी निकला, सीपी से हम डायरेक्ट एसपी बना सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर दो 106 से, 106 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6% का प्रॉफिट था तो 100 पर ही प्रॉफिट होगा। काट लो, इसको इससे काट लेते हैं पहले, है ना। ये आ गया 2 से काटा तो 47, ये आ गया 53, ठीक है। और इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 या 21, 3 बार गया, और 47 दूनी 94, 7 या 21 और 47 दूनी 94, 32 ही जाएगा जहाँ तक है। एक बार मल्टीप्लाई और कर लेते हैं जल्दी से इसकी आपस में, 3 दूनी 6 चेक कर लेते हैं, 3 3 9, 9 का 9 गया, और 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 और 1 16, तो 6 9 है क्या आपका ऐसा कुछ 1696 ऑप्शन, 1696 बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1696 आपका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बात समझ आई गई होगी आप लोगों को। हमने कुछ भी नहीं किया, सीपी दे रखा था, सीपी से पहले एसपी बनाया, एसपी से डायरेक्ट सीपी बना दिया, डायरेक्ट एसपी बना दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, प्रिंट प्राइस उसने कितना दे दिया आपको 2000 रुपये दे दिया, ठीक है 2000 रुपये था। लेकिन दुकानदार ने 30% और 18% की दोगुनी छूट की पेशकश की। दोगुनी का मतलब है कि डबल छूट है, एक तो 30% हो गई, एक 18%। तो देखो 30% की छूट, अगर 100 की वस्तु है 30 की छूट, तो इसका मतलब 70 में बेची जा रही है,
बात समझ रहे हो भाई, 100 पर ही प्रॉफिट होता है, 100 पर ही डिस्काउंट होता है। अगर 30 का डिस्काउंट है तो 70 लिखेंगे यहाँ पर। मल्टीप्लाई में यहाँ क्या करा 18%, अब 100 में से 18 घटा दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 88, ठीक है। अपॉन में ये परसेंटेज का 100 आ जाएगा, इस परसेंटेज का 100 आ जाएगा, बस ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0 ये चले गया। 7 दूनी 14, 14 की मल्टीप्लाई 82 के साथ करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 82, 14 दूनी 28 का 8 आ गया, 14 अट्ठे 112, 112 और 2 कितना हो रहा है 114, तो कितना हो गया 1148 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इतनी बात समझ आई गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 18 देखते हैं कि 18 में क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 को ज़रा ध्यान से देखना। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो वह 15 किलोमीटर अधिक चलता, 15 किलोमीटर अधिक चलता, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता तो 15 किलोमीटर अधिक चलता, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। देखो स्पीड है, अगर आपके पास स्पीड है, स्पीड कितनी दे रखी है आपको 8 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दो स्पीड दे रखी है ना 8। याद रखना जो स्पीड का रेशो होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस के रेशो के। हम स्पीड के रेशो को डिस्टेंस के रेशो कह सकते हैं। आओ ज़रा समझते हैं। जैसे ये हो गया 4, ये हो गया 5, मैंने इसको डिस्टेंस मान लिया, आप भी मान सकते हैं, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों, ठीक है। डिस्टेंस मान लिया, डिस्टेंस आ गया हमारे पास, 4 और 5 का रेशो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको काटा ही तो है, उल्टा नहीं किया मैंने। टाइम जो होता है टाइम उसका अपोजिट हो जाता है, लेकिन स्पीड जो है स्पीड का बराबर रेशो होता है किसका, डिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ से देखो ये डिस्टेंस बना लिया हमने इसको, ये कितना फालतू है 1 फालतू है, उसने कहा है क्वेश्चन में जी 15 फालतू है, 1 फालतू है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है 15 फालतू है। एक बार देख लें हम, हाँ, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। यहाँ से डिस्टेंस ही तो पूछा है आपसे, डिस्टेंस पूछा है तो 15 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कितना 60 किलोमीटर का। अब एक बात और ध्यान से सुनना, आप लोगों को लगेगा कि मल्टीप्लाई 4 से क्यों की 5 से क्यों नहीं की, लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक चीज़ बताना, आपकी एक्चुअल स्पीड इसमें से कौन सी थी, आपकी एक्चुअल स्पीड कौन सी थी, वो थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग कहोगे कि ऐसा कैसे पता चलेगा कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही एक्चुअल स्पीड थी, ठीक है, वास्तविक चाल। क्यों, एक चीज़ बताना, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 15 किलोमीटर अधिक चलता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, अगर वो 8 से चलता तो उतना ही चल पाता जितना उसे चलना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो चला 10 से तो 15 फालतू चल गया। तो हमें तो फालतू थोड़ी ना, हमें तो उतना चलना चाहिए था जितना था। तो इसका मतलब एक्चुअल स्पीड क्या थी, उसकी एक्चुअल स्पीड थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए हमने इस 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप ऐसा नहीं करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से देखो, डायरेक्ट देखो कि दो की वैल्यू आपको 15 मिल रही है, 2 की वैल्यू आपको 15 मिल रही है, 1 की वैल्यू 7.5 मिल रही है, तो इस 7.5 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो भी आंसर आपका कितना आएगा, तो भी आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। बात समझ रहे हो। तो अगर नहीं रेशो निकालना चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई उसी से करनी पड़ेगी जो एक्चुअल चाल है, वास्तविक चाल है। वास्तविक चाल का पता कैसे चलेगा कि भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता तो अपना समय पे पहुंच जाता और अपना जितनी दूरी तय करनी थी उतनी तय करता, लेकिन जैसे ही वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चला उसने 15 किलोमीटर फालतू और ले लिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का रेशो होता है, और जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो, हम ऐसा कह सकते हैं। इसको प्रूफ करेंगे चैप्टर में। अगर किसी को डाउट बनता है तो कमेंट में भी बता सकता है, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और उसमें भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। उसमें मैं वीडियो बना के, एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूँगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, ठीक है। तो रटने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, अगर किसी को समझ नहीं आता तो टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना,
लिंक डिस्क्रिप्शन में हैगा, वहाँ पर मैं नोट्स बना के या फिर वीडियो बना के एक छोटी सी समझा दूँ आप लोगों को, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो 19 बहुत आसान है, मैं नहीं कराऊंगा, बोर्ड पर दिख रहा होगा आप लोगों को, खुद से कर लेंगे, मैं ओरली बता देता हूँ। कह रहा है कितने प्रतिशत भारतीय पर्यटक ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया गए। कह रहा है या तो कहाँ गए हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं या फिर इंडोनेशिया गए हैं। तो इंडोनेशिया का 15% है, ऑस्ट्रेलिया का 25%। कॉमन इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो या की बात कर रहा है तो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। तो 40% क्या हो गए, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया गए हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि a+b 6 है। क्वेश्चन में दे रहा है कि a+b बराबर 6 है एंड ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू आपको 35 दे रखी है कि, और कह रहा है कि फाइंड जो करना है आपने, फाइंड जो करना है, फाइंड करने के लिए बोला है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2, देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैंने 2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो 2 को बाहर ही ले लिया। इसका मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब निकालना है, बात समझ रहे हो, a का क्यूब प्लस b का। जब क्यूब निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, होल क्यूब कर देता हूँ, यहाँ पर भी होल क्यूब कर देता हूँ। एक चीज़ मेरी बात इससे पहले समझना, देखो a+b जोड़कर 6 बने, मल्टीप्लाई करके कितना बने, 35 बने। ऐसी कोई संख्या अगर आपके दिमाग में आ रही है तो सबसे पहले तो उसको ही फिट कर लो, लेकिन जल्दी से आपके दिमाग में नहीं आ पाती तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की ओर चलेंगे। तो पहले तो सोच लेना, अगर आती है कि मल्टीप्लाई करके 35 बने तो आप लिखोगे 7 पंजे 35, लेकिन जोड़ के 6 नहीं बन रहा, समझ रहे हो, नहीं बन रहा तो आ जाओ फॉर्मूले पे, फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। ये पूछा गया, इसको बाद में बात करेंगे, अभी आ जाओ। a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ आ जाएगा a+b, ठीक है। अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे, 6 का क्यूब, मतलब कि 6 6 36 की 216, यहाँ 216 इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये तो हमें निकालना था तो हमने इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दिया। 3ab, अब ab की वैल्यू 35 है, 3 मल्टीप्लाई 35, 3 मल्टीप्लाई 35, मल्टीप्लाई में a+b कितना है हमारे पास, 6 आएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी। तो इतनी बात तो क्लियर होगी। अब कितना हो गया, 35 दिया 105, 105 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ से इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, 105 तो 600, और कितना हो रहा है 105 630, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 630 हो गया। यहाँ तक तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, 630। तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो ये 216 था, मैं लिख ही देता हूँ, ये था 216 और ये था a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है। अब मैं a का क्यूब b का क्यूब को उधर ले जाऊँ, 216 को उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू 630 में से माइनस कर दो, 216 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ से a का क्यूब और b के क्यूब की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, माइनस कर दो, तो ये आ गया 4, है ना, और ये आ गया 1, दिख रहा है ना यहाँ तक, और ये आ गया हमारे पास कितना 5 नहीं 4 आएगा, तो कितना आ गया 414 आ गया। a+b का होल क्यूब हमारे पास कितना आ गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, सॉरी a का क्यूब प्लस b का क्यूब कितना आ गया हमारे पास 414। अब याद करो मल्टीप्लाई 2b था, कॉमन लिया था हमने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 828। एक बार चेक कर लेना कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं की, सब कुछ ठीक लग रहा है ना। 35 5 3 15 3 3 9 105 होगा ना, मुझे लग रहा था 105 एक मिनट मेरे हिसाब से ठीक है। 5 3 15 3 3 9 9 और 1 10, 105 मल्टीप्लाई 6, तो 105 मल्टीप्लाई 630 ही बनेगा, ठीक है। बाद बाकी सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए कोई नहीं, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कह रहा हूँ सॉरी, आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये कौन सा पेपर था, ये TGT संस्कृत का पेपर था, फीमेल का था,
जो हुआ था आपका फेब में हुआ है, फरवरी में हुआ है, ठीक है, 2024 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कमेंट करके बता सकते हैं आप कौन सा पेपर चाहिए आपको। हम कोशिश कर रहे हैं कि वार्डर का पेपर, वार्डर का एग्ज़ाम डेट आने वाली है तो उसके पेपर को कराने लग जाए, बाद बाकी आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।